Hello बच्चों, let's see the question first. The question says solve the following inequalities. Mod of x minus 2 mod close is greater than mod of 2x minus 3 mod close. क्वेश्चन में यहाँ पर inequality का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, that is mod of x minus 2 mod close is greater than mod of 2x minus 3 mod close. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देखेंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में we will use. तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. सपोज अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया रहे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस ए मॉड क्लोज, देन सबसे पहले हम लोग जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है उसका हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. इसके लिए हम लोग t माइनस ए को 0 के इक्वल करेंगे. तो यहाँ से जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा t इज इक्वल टू ए. तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं एंड यहाँ पर a को मार्क करते हैं. देन जब t की वैल्यू a या a से बड़ी होगी देन मॉड ऑफ t माइनस ए पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा एंड जब t की वैल्यू a से छोटी होगी देन मॉड ऑफ t माइनस ए माइनस साइन के साथ ओपन होगा. अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं और क्वेश्चन में जो मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड मॉड ऑफ 2x माइनस 3 है उसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ 2x माइनस 3 के बारे में देखते हैं. तो जब हम लोग मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन है दैट इज 2x माइनस 3, इसको जब हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, वो मिलेगा x इज इक्वल टू 3/2. तो यहाँ पर हम लोग फिर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड 3/2 को उसका पर मार्क करेंगे. देन जब हम लोग मॉड ऑफ 2x माइनस 3 मॉड क्लोज में x की जगह पर 3/2 या उससे बड़ी वैल्यू रखेंगे देन मॉड ऑफ 2x माइनस 3 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा एंड जब हम लोग मॉड ऑफ 2x माइनस 3 मॉड क्लोज में x की जगह पर 3/2 से छोटी वैल्यू रखेंगे देन मॉड ऑफ 2x माइनस 3 मॉड क्लोज माइनस साइन के साथ ओपन होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जो मॉड ऑफ 2x माइनस 3 है इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे when x will be greater than or is equal to 3/2, तो mod of 2x minus 3 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो हमें मिलेगा 2x minus 3 एंड when x is less than 3/2 देन मॉड ऑफ 2x minus 3 माइनस साइन के साथ ओपन होगा. तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x minus 3 ब्रैकेट क्लोज. अब हम लोग यहाँ पर मॉड ऑफ x प्लस 2 जो क्वेश्चन में यूज किया गया है उसको भी देखते हैं. तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मॉड ऑफ x प्लस 2 मॉड क्लोज. तो सबसे पहले मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. इसके लिए हम लोग लिखते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो हमें x का क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2. तो हम लोग फिर यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं एंड यहाँ पर नंबर लाइन पर -2 को मार्क करते हैं. देन जब मॉड ऑफ x प्लस 2 मॉड क्लोज में x की जगह पर -2 या उससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे देन मॉड ऑफ x प्लस 2 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा एंड जब मॉड ऑफ x प्लस 2 मॉड क्लोज में x की जगह पर -2 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे देन मॉड ऑफ x प्लस 2 मॉड क्लोज माइनस साइन के साथ ओपन होगा. तो यहाँ पर अब हम लोग मॉड ऑफ x प्लस 2 को डिफाइन करते हैं. देन जब x की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी रहेगी देन मॉड ऑफ x प्लस 2 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x प्लस 2 एंड जब x की वैल्यू -2 से छोटी रहेगी देन मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस साइन के साथ ओपन होगा. तो हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस 2, ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं एंड जो दोनों केसेस से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं रेस्पेक्टिवली दैट इज -2 एंड 3/2 उसको मार्क करते हैं. दिस इज -2 एंड दिस इज 3/2. अब हम लोग जो गिवन इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाएंगे. तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस 1. केस 1 में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि x इज लेस देन -2. अगर x -2 से छोटा होगा देन मॉड ऑफ 2x माइनस 3 भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा एंड मॉड ऑफ x प्लस 2 भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा. देन हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर वी विल राइट 2x माइनस 3 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे विल बी लेस देन माइनस साइन के साथ मॉड ऑफ x प्लस 2 भी ओपन होगा. तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस 2. तो हम लोग अब दोनों तरफ माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे देन हमें मिलेगा 2x माइनस 3. सिंस हम लोग माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा एंड माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 विल बी इज इक्वल टू x प्लस 2 यहाँ हमें मिलेगा. देन यहाँ पर जो ग्रेटर देन के राइट हैंड साइड में x प्लस 2 है इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे. देन फ्रॉम हियर वी विल गेट इट इम्प्लाइज दैट 2x minus 3 minus x minus 2 will be greater than 0. Then 2x minus x will be is equal to x हमें मिलेगा and minus 3 minus 2 will be is equal to minus 5 हमें मिलेगा. It will be greater than 0. Then यहाँ से जो हमें x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा x will be greater than 5. तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं फिर से एंड यहाँ पर 5 लिखते हैं एंड यहाँ पर इस केस के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये माना है कि x इज लेस देन -2. तो यहाँ पर -2
मार्क करते हैं। देन जब x इज लेस देन -2 मतलब हमें ये एरिया सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर हमें मिला है x इज ग्रेटर देन 5 मतलब हमें ये एरिया सेलेक्ट करना है। मतलब बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो केस 1 से हमें मिला x बिलोंग्स टू 5। इसे हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 2 भी लिखेंगे। इक्वेशन 2 में हम लोग लिखेंगे जब x -2 के बराबर या उससे बड़ा हो लेकिन 3/2 से छोटा हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर केस 2 बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस 2। जब x -2 से बड़ा या उसके बराबर हो लेकिन 3/2 से छोटा हो, देन उस केस में मॉड ऑफ 2x - 3 माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x - 3। इट विल बी लेस देन मॉड ऑफ x + 2 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर हम लोग x + 2 लिखेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट हम लोग इनइक्वलिटी के जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट है इसे हटा देंगे। तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ -3 विल बी इज इक्वल टू +3। इट विल बी लेस देन x + 2। अब हम लोग x + 2 को इनइक्वलिटी के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट -2x +3 -x -2 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट -2x -x विल बी इज इक्वल टू -3x +3 -2 विल बी इज इक्वल टू +1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, इट इम्प्लाइज दैट हम लोग यहाँ पर +1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमें मिलेगा -3x विल बी लेस देन -1। अब हम लोग दोनों तरफ माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमें मिलेगा 3x। अभी हम लोग माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा 3x विल बी ग्रेटर देन 1। अब हम लोग दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें मिलेगा x विल बी ग्रेटर देन 1/3। और यहाँ पर हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि x -2 से बड़ा या उसके बराबर हो लेकिन 3/2 से छोटा हो, और हमें मिला है कि x 1/3 से बड़ा हो। तो फिर से हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ पर -2 1/3 एंड 3/2 को मार्क करेंगे। तो केस 2 में जो हम लोगों ने एज्यूम किया है कि x शुड बी इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -2 एंड लेस देन 3/2, मतलब हमें ये एरिया सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर हमें मिला है कि x शुड बी ग्रेटर देन 1/3, मतलब 1/3 से आगे का एरिया हमें सेलेक्ट करना है। इट मीन्स जो कॉमन एरिया हमें मिला है उसको हम लोग यहाँ पर डैश कर देंगे। तो जो रेड इंक से फिल है वो हमें कॉमन एरिया मिला है। तो यहाँ पर जो हम लोग x का सॉल्यूशन सेट लिखेंगे वो लिखेंगे x विल बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट 1/3 से लेके 3/2। क्लोज ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाएंगे बिकॉज इक्वलिटी का साइन नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर केस 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केस 3। केस 3 में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3/2। x या तो 3/2 से बड़ा या उसके बराबर है। देन इन दिस केस दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हमें मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट 2x - 3 विल बी लेस देन x + 2। अब हम लोग x + 2 को दूसरी तरफ ले आएंगे। देन वी विल गेट, इट इम्प्लाइज दैट 2x - 3 -x -2 विल बी लेस देन 0। तो 2x - x विल बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा x -3 -2 विल बी इज इक्वल टू हमें 5 मिलेगा। इट विल बी लेस देन 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x विल बी लेस देन 5। फिर से हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ पर 3/2 एंड 5 को मार्क करेंगे। इस केस के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि x शुड बी इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3/2, मतलब हमें 3/2 से आगे की वैल्यू चाहिए। एंड यहाँ पर हमें मिला है x इज लेस देन 5, मतलब हमें 5 से पीछे की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन एरिया को रेड इंक से डैश कर देंगे। देन इस केस में जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू 3/2 पर इक्वलिटी का साइन है इसलिए हम लोग 3/2 पर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और 5 पर इक्वलिटी का साइन नहीं है इसलिए 5 पर हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 3 बोलेंगे। एंड केस 2 से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिला है उसे हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे। देन हम लोग यहाँ पर केस 1 से जो x का सॉल्यूशन सेट मिला है विच वी हैव टर्म्ड एज इक्वेशन 1 दैट इज x बिलोंग्स टू 5, एंड केस 2 से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिला है दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1/3 से लेके 3/2, एंड केस 3 से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिला है दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 3/2 से लेके 5। इन सब का यूनियन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5 यूनियन x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1/3 से लेके 3/2 यूनियन x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 3/2 से लेके 5 यूनियन। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, एंड यहाँ पर 1/3 3/2
एंड 5 को मार्क करते हैं। देन यहाँ पर x बिलोंग्स टू 5 एंड फिर x बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3/2 मतलब हमें ये वाला एरिया मिला, एंड फिर x बिलोंग्स टू 3/2 से लेके 5 मतलब हमें ये वाला एरिया मिला। तो जो हमें फाइनल x का सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1/3 से लेके 5, ओपन ब्रैकेट को यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।